नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में आज एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ समय पहले जो अपडेट आई है जीएसटी में, एक नया रूल इंसर्ट हुआ है दोस्तों। तो वो अपडेट जानने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 26। ये नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर को। इस नोटिफिकेशन के कुछ एक रूल्स हमने डिस्कस किए थे जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में चेंजेस के रिगार्डिंग थे। उसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें अपडेट थी वो थी रूल नंबर 37 के बाद रूल नंबर 37A नया इंसर्ट किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है और इस रूल को समझने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये शायद आपको परेशान कर सकता है और शायद हो सकता है गवर्नमेंट को डबल बेनिफिट कर रहा हो। तो आइए दोस्तों, क्या है ये रूल, क्या है इस रूल की हेडिंग, सबसे पहले हम वो जानते हैं। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर ऑफ। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर, कि आपको रिवर्सल करना है आईटीसी का क्योंकि टैक्स का पेमेंट नहीं किया है सप्लायर ने, और वापस से उस इनपुट को ले लेना। तो रिवर्सल क्यों करना पड़ेगा और वापस कब ले पाओगे, क्या है ये रूल, तो आज पूरा रूल ही हम देखते हैं। वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड by a registered person in the return in form GSTR 3B for a tax period in respect of such invoice or debit note, the details of which have been furnished by the supplier in the statement of outward supply in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility, but the return in form GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supply has not been furnished by the supplier till 30th day of September following the end of financial year in which the input tax credit in respect of such invoice or debit note has been availed, the said amount of input tax credit shall be revised by the said registered person while furnishing a written in form GSTR 3B on or before 30th day of November following the end of the such financial year। बहुत सारी इंग्लिश होगी दोस्तों। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आप जब इनपुट लेते हो, किस बेसिस पे आप इनपुट लेते हो, सबसे पहले आप देखते हो सेक्शन 16 की सारी कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, कि भैया मेरे पास इनवॉइस है, मैंने पेमेंट कर दिया है, मैंने को गुड्स और सर्विस रिसीव हो गई है। ये सारी कंडीशन आप देखते हो। एक नई कंडीशन जो कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने इंसर्ट करी थी कि भैया आपका जो टू बी है, आपका जो टू बी है उसमें भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो आपने कोई माल खरीदा, कोई सर्विस ली, जो सप्लायर है आपका, उसने अपने जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ में वो इनवॉइस दिखा दिया है, वो आपके टू बी में भी अपीयर हो रहा है। डेफिनेटली जब तक टू बी में अपीयर नहीं होगा इनपुट नहीं लेते। तो कोई ऐसा इनवॉइस है जो जीएसटीआर 1 में आपके सप्लायर ने डाल दिया था, आपने 3B में उसका इनपुट ले लिया है, सप्लायर ने भरी जीएसटीआर 1, आपने भरी 3B, आपने इनपुट ले लिया है। लेकिन लेकिन आपके सप्लायर ने उस कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड की 3B नहीं भरी। लेट्स सपोज आपने, अभी चल रहा है जनवरी, आपने जनवरी 2023 में कोई माल खरीदा, जनवरी 2023 में माल आपने खरीदा। जब आप 3B भरने जा रहे थे, जो आप भरते हो 20 फरवरी के आसपास तक, तो जब आप 3B भरने जाओगे तो आपने देखा कि 2B में जो मैंने जनवरी में कोई माल खरीदा है उसका इनवॉइस आ रहा है, तो आपने उसका इनपुट ले लिया है। इनपुट आपने ले लिया क्योंकि सारी कंडीशन उस समय फुलफिल हो रही थी जब आपने इनपुट लिया। लेकिन आपके सप्लायर ने क्या किया, जीएसटीआर 1 तो भर दी जनवरी 2023 की, लेकिन उसने 3B नहीं भरी। और वो 3B कब तक नहीं भरी, अगर उसने 3B नहीं भरी नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर तक, तो जनवरी 23 के बाद मार्च 23 आपका आ गया और नेक्स्ट ईयर आपका 23-24 फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो सितंबर 30 सितंबर 2023 तक अगर उसने नहीं भरी अपनी 3B उस पीरियड की, जनवरी की, क्योंकि आपने जनवरी में माल खरीदा था, जनवरी की जीएसटीआर 1 आपके सप्लायर ने भरी और जनवरी की 2B में आपको वो दिखा, तो आपने जनवरी की 3B में वो इनपुट ले लिया। लेकिन आपके सप्लायर ने 3B नहीं भरी है दोस्तों 30 सितंबर 2023 तक, अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 सितंबर तक, तो आपको वो इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक। मतलब 30 सितंबर 2023 तक नहीं भरी तो आपको 30 नवंबर 2023 तक उस इनपुट को रिवर्स करना पड़ेगा, बिल्कुल रिवर्स करना पड़ेगा। इसके बाद अब आप वो पूछोगे अगर नहीं किया तो क्या होगा। अगर दोस्तों आपने वो इनपुट रिवर्स नहीं किया 30 नवंबर तक, तो सेक्शन 50 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सेक्शन 50 में क्या लिखा है, उसमें कैसे इंटरेस्ट होगा, तो उसमें दोस्तों दो इंटरेस्ट लिखे हुए, 1.5% पर मंथ और 2% पर मंथ। अगर आपने वो इनपुट रिवर्स नहीं किया और उस इनपुट को आपने यूटिलाइज भी कर लिया था, क्योंकि इनपुट अगर रिवर्सेबल है, आपने रिवर्स नहीं किया तो यह माना जाएगा कि आपने रॉन्गली अवेल्ड कर रखा है, और आपने उस रॉन्गली अवेल्ड इनपुट को यूटिलाइज भी कर लिया है, यूज भी कर लिया है,
तो 2% पर मंथ आपको इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज 1.5% लगेगा। आपने यूटिलाइज नहीं किया है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, उसने सितंबर तक नहीं भरी, मैंने रिवर्स भी कर दिया, टाइमली मैंने उसको रिवर्स भी कर दिया, मेरे ब्याज नहीं लगा। अब अगर बाद में उसने वो अपने GSTR 1 में बाद में सप्लायर ने GSTR 3 भी भर दी, तो क्या मैं वापस इनपुट ले पाऊंगा? जी हाँ, उसके बाद आप इनपुट ले पाओगे। तो क्या उसके लिए कोई समय सीमा है कि जनवरी 2023 का बिल था, मैंने जनवरी 2023 में उसका इनपुट भी ले लिया, सितंबर 2023 तक सप्लायर ने अपनी रिटर्न GSTR 3 भी नहीं भरी, मैंने 30 नवंबर तक उसको रिवर्स भी कर दिया। अब कुछ समय बाद जब उसने 3 भी भर दी मेरे सप्लायर ने, तो मैं इनपुट ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, यहां तक ये क्लियर हो गया है। लेकिन क्या कोई टाइम लिमिट है कि सप्लायर ने 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद भरी वो 3 भी, तब क्या मैं इनपुट ले सकता हूं? जी हाँ, तब भी आप वो इनपुट ले सकते हो। जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट लगती है, वो फर्स्ट टाइम जो आप अवेलमेंट करते हो उसके लिए लगेगी। रीअवेलमेंट के केस में, रूल 37A के केस में वो नहीं लगने वाली है, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की कंप्लायंस को पूरा करने के लिए ही रूल 37A लाया गया है। आप सबको पता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में टाइम लिमिट क्या है? 30 नवंबर तक, कि भाई 30 नवंबर तक आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। तो पेमेंट नहीं किया सप्लायर ने, 3 भी नहीं भरी है 30 सितंबर 2023 तक, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 सितंबर तक, तो आपको रिवर्स करना है 30 नवंबर तक। अगर नहीं करते हो आप रिवर्स, तो 1.5% और 2% के हिसाब से पर मंथ जो भी एप्लीकेबल होगा आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। और बाद में अगर आपका सप्लायर भर देता है अपने GSTR 3 भी, तो जब भी वो भरता है आप उसका इनपुट बाद में ले सकते हो। लेकिन डेफिनेटली अगर आपने समय से रिवर्स नहीं किया था, तो ब्याज की लायबिलिटी तो आपके ऊपर आने वाली है। आपका सप्लायर बाद में भर देता है, आप इनपुट रिवर्स आपने नहीं किया था, तो ब्याज की लायबिलिटी आएगी। और मान लो आपने 30 नवंबर की जगह और 3 महीने बाद रिवर्स किया कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और उसके बाद आपके इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद आपके सप्लायर ने 3B भरी, जब आप वापस इनपुट लेने जा रहे हो, तो जो आपने ब्याज का भुगतान किया है वो ब्याज आपको नहीं मिलने वाला है वापस, वो ब्याज आपका रिफंड नहीं होगा। और भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे रूल्स में, इनवॉइस बनाने से रिगार्डिंग काफी सारे चेंजेस आए हैं दोस्तों। आने वाले वीडियोस में हम वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चैनल पे बने रहिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।